जय श्री कृष्ण। मैं राजेश कौशिक अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप संपन्न रहें और दीर्घायु को प्राप्त हों। भक्तजनों, आज हम अधिक मास अर्थात मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास और उसके महत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष 18 सितंबर शुक्रवार से लेकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक अधिक मास रहेगा। इस बार 160 वर्षों बाद शुभ संयोग मिल रहा है अधिक मास में, और ऐसा संयोग अब सन 2039 में आएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष बाद सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए अधिक मास आता है। अधिक मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, विवाह, शादी, कोई नया उद्घाटन कार्य, इन सभी कार्यों को नहीं किया जाता है। इसीलिए इसे मल मास भी कहते हैं और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पौराणिक वर्णन मिलता है कि जब सभी मास को अर्थात सभी महीनों को देवताओं के मध्य वितरित किया जा रहा था, जैसे चैत्र मास माता देवी ने लिया, वैशाख मास भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन ने लिया, ज्येष्ठ वरुण देव ने लिया, इसी प्रकार सभी महीनों का बंटवारा हो गया, लेकिन अधिक मास को अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो अधिक मास की जो देवी हैं, उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं, अतः आप ही मुझे या मेरे महीने को अपनाइए। तब भगवान विष्णु ने उन सभी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अधिक मास को अपना नाम तक दे डाला। उन्होंने अधिक मास को पुरुषोत्तम मास नाम से संबोधित किया। तभी से इस महीने को पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास, मल मास और गांव में कहीं कहीं लौंद का महीना भी कहा जाता है। पुराणों में एक दूसरी कथा भी है। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था जो कि भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था और अमरत्व प्राप्त करने के लिए, अमरता प्राप्त करने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, घनघोर तपस्या की। आप जानते हैं तपस्या से भगवान को प्रसन्न होना निश्चित है। तो भगवान ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न हुए और आकर हिरण्यकश्यप से कहा, हे वत्स उठो और वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप उठा और उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे आप अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उसका जो प्रस्ताव था, जो वरदान मांगा गया था, उसको ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते, इसके अलावा तुम कुछ भी मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई चली, एक चालाकी भरी मांग उसने रखी, हे भगवान, मुझे 12 महीनों में मृत्यु न मार सके, अर्थात काल देवता इन 12 महीने में मेरा कुछ नहीं बिगाड़े, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, आप 12 महीने में कभी नहीं मरोगे। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही ये वरदान प्राप्त किया, वो खुशी से झूम उठा और बोला, अरे वाह, ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि तुझे मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन ये तो अमरता ही मिल गई। जब 12 महीने मुझे मृत्यु नहीं छू सकती तो मैं अमर ही हुआ ना। अब वो इस गलतफहमी में जघन्य से जघन्य अपराध करने लगा, बड़े बड़े पाप कर्म करने लगा। इतना अपराध किया कि चराचर ब्रह्मांड के सभी जीव उससे आतंकित हो गए, भयभीत हो गए, परेशान हो गए। और जीवों को तो छोड़िए, खुद उनका पुत्र भक्त प्रहलाद, सभी ने उसकी कथा सुनी होगी, भक्त प्रहलाद तक को हिरण्यकश्यप ने नहीं बख्शा। किस दोष के कारण? कि वो सिर्फ भगवान विष्णु की आराधना करता था, वो नारायण जाप पढ़ता था। जब पूरे चराचर विश्व के लोग परेशान हो गए तो सभी देवता और मनीषी लोग भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे
और जाकर हिरण्यकश्यप का वृतांत भगवान के समक्ष रखा कि भगवान, हम बहुत आतंकित हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, हे भगवान हम पर कृपा करिए, त्राहिमाम प्रभु, हम पर दया करिए और हिरण्यकश्यप के आतंक से हमें बचाइए। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए एक 13वें महीने का आविष्कार किया, या ये कह लो कि 13वें महीने को उन्होंने उत्पन्न किया, जिसे अधिक मास कहते हैं। और इसी अधिक मास में भक्त प्रहलाद के पिता और दैत्य हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु द्वारा किया गया। तो साथियों, ये तो हैं अधिक मास के संदर्भ में पौराणिक कथाएं। अब अधिक मास के संदर्भ में हम जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस मास में हम कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करते हैं। ना हम कोई विवाह शादी कर सकते हैं, ना नामकरण संस्कार करा सकते हैं, ना वाहन खरीद सकते हैं, ना कोई ज़मीन का क्रय कर सकते हैं। हम कोई भी शुभ कार्य इस अधिक मास के दौरान नहीं कर सकते। अब हम इसके दौरान क्या क्या कर सकते हैं? हमें अधिकाधिक जप करना चाहिए, हमें तप करना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, हमें ग्रंथों का वाचन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। अधिक मास के दौरान सबसे उत्तम है रामायण पाठ करना, भगवद गीता का अध्ययन करना, विष्णु पुराण का पाठ करना, और इसके साथ साथ 3 प्रकार के दान बताए हैं जो इस अधिक मास के दौरान करते हैं तो उन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में, शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि अन्य महीनों में किए गए जप तप व्रत उपवास आदि का जो फल प्राप्त अन्य महीनों में प्राप्त होता है, वही जप तप व्रत उपवास आदि हम अधिक मास में करते हैं तो हमें 16 लाख गुना फल प्राप्त होता है। और 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। दीप दान, हमें दीप दान करना चाहिए अधिक मास के दौरान, और हमें वस्त्र दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को हमें वस्त्रों का दान करना चाहिए। और ग्रंथ का दान, ग्रंथ में भगवद गीता सबसे प्रमुख है। भगवद गीता में तो अधिक मास का बहुत वर्णन दिया गया है और अधिक मास का अत्यंत महत्व बताया गया है। अतः हमें अधिक मास के दौरान ग्रंथ का दान करना चाहिए। वो ग्रंथ आप जो भी सहजता से आप खरीद सकें, जो आपकी श्रद्धा के दायरे में आता हो, वो ग्रंथ खरीद कर हम दान कर सकते हैं। इस दौरान पुराणों में ये मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी का कार्य काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, वो काफ़ी प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है, यदि वो 11 भगवद गीता की पुस्तकें, भगवद गीता ग्रंथ, हो सकता है सबके लिए खरीदना संभव ना हो, तो जो छोटी छोटी भगवद गीता की किताबें आती हैं वो खरीद कर, गीता महात्म्य की किताब खरीद कर यदि 11 किताबें दान करता है तो उसके रुके हुए कार्य बनना आरंभ हो जाता है। इस दौरान आप जो भी जप तप योग व्रत ध्यान जो भी करेंगे उसका आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। तो अधिक मास के दौरान आपको अपना आचरण शुद्ध रखना है,